बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 राज विद्या राजगुह योग श्लोक नंबर 19 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं तपाम्यहम वर्षम निगृह्णामि सुजामि चा अमृतम च मृत्युश्च सत्सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं शूर रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु और मैं ही सत और मैं ही असत हूँ, असत भी मैं ही हूँ। अब भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं विस्तार से कि जो कोई मुझे नहीं समझता है, वह अज्ञानी व्यक्ति, वह प्रकृति को भी देख करके भी मेरा अनुमान नहीं लगा सकता है, जबकि प्रकृति में भी मैं ही हूँ। जो है, जो प्रकट हूँ वह भी मैं हूँ, जो अप्रकट हूँ वह भी मैं हूँ। ये जो सविता देवता हैं, सूर्य देवता हैं, भगवान कहते हैं कि मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, मैं ही सूर्य के रूप में जीवन देता हूँ व्यक्ति को। विचार करिए कि अगर सविता देवता ना हो तो क्या जीवन मिल सकता है? 2 दिन 4 दिन के लिए गायब हो जाएं, फिर देखिए आपकी कैसा हाहाकार मच जाता है इस सृष्टि में। तो ये सूर्य के रूप में भगवान ही जो है अपनी ऊर्जा से इस पूरी सृष्टि को जीवन देते हैं और जो है तपन देते हैं, और इसी ऊर्जा से पूरी सृष्टि चल रही है। अगर सूर्य की ऊर्जा ना मिले आपको तो आप बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसी सत्ता की देवता का आकर्षण करके हम महान बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, ओजस्वी बनते हैं, तेजस्वी बनते हैं। हम तो खास तौर से, मैं तो सविता उपासक हूँ, गायत्री उपासक हूँ। तो गायत्री का अधिष्ठाता देवता कौन है? सविता हैं। और सविता का ही हम जो है का ध्यान करते हैं, और सविता की ऊर्जा का ही हम वर्ण करते हैं, सविता की ऊर्जा को ही अपने धारण करने का भाव करते हैं। गायत्री का जप करते हुए यही भाव करते हैं कि सविता की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो रही है, सूर्यदेव की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो रही है। हम ऊर्जावान बन रहे हैं, हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, हम ओजस्वी बन रहे हैं, हम तेजस्वी बन रहे हैं। तो इस रूप में हमारे सामने भगवान ही हैं, सविता के रूप में। और इसके बाद में वर्षा का आकर्षण भगवान ही करते हैं। पेड़ पर जैसे अगर जितनी गर्मी होगी उतना ही जो है मानसून बनता है और वर्षा होती है। अर्थात वर्षा का आकर्षण करने वाले पेड़ पौधों के रूप में जो भगवान ही हैं, और बरसाने वाले भी भगवान ही हैं वर्षा को। इसलिए ऐसा मत मानो कि कोई जैसे जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं लोग तो वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, इस कारण से ये होता है, ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, इस कारण से होता है ना। बिल्कुल गलत बात है। सबके पीछे केवल वह ऊर्जा शक्ति परमात्मा की है। दिन है तो रात है, तो सूर्य है तो चांद है, तो ये ग्रह नक्षत्र हैं, तो ये सब कुछ जो कुछ सिस्टम पूरा चल रहा है, नदी नाले पर्वत पहाड़, अगर ये सारी सुंदर व्यवस्थाएं जो है केवल परमात्मा के द्वारा ही हो रही हैं। भगवान का कथन यही है कि मैं, हे अर्जुन, मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ। अमृत भी भगवान ही हैं, क्योंकि जीवन देने वाले भगवान भी हैं, और मौत से जो है शिव के रूप में संहार करने वाले भगवान ही हैं। और सत और असत में भी मैं ही हूँ। सत रूपी जो दिखाई नहीं देता, जो सत इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता, वह भी मैं हूँ। और जो असत है मगर सत्य भासता है, वो पूरा सृष्टि में आप देखते हैं, यह सब कुछ असत फैला हुआ है, यह भी कहते हैं भगवान मैं हूँ। ये मेरी प्रकृति, मैं माया स्वरूपी है। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। बोले असत की सत्ता तो है ही नहीं, मगर फिर भी मेरी माया के प्रभाव से वो सब दिखाई देती है, तो वह माया भी मैं ही हूँ। और जो सत्य दिखाई नहीं देता है मगर वही समाया हुआ है, वह भी मैं ही हूँ। इसलिए हर हाल में, हर भाव में, हर दृश्य में, हर वस्तु में जब व्यक्ति भगवत भाव ले आता है, उसकी हर जो है कार्य यज्ञ बन जाता है, उसका हर एक कार्य पूजा बन जाता है, और वह भगवान को ही प्राप्त होता है। बोलिए गायत्री माता की जय।